भाजपा के जो नगर विधायक हैं संजय सरावगी, वो थाने में रात के अंधेरे में पहुंचते हैं। पुलिस उसको लॉकर से निकाल करके कुर्सी पे बिठा करके मिलवाती है, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। वही विधायक थाना परिसर में प्रेस को संबोधित करता है, अपशब्द भाषा बोलता है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ भी थ्रेट किया जाता है। आप वो थाना का फुटेज देखेंगे, वीडियो देखेंगे विधायक का, तो उस पर भी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गिरफ्त हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया है, ऐसे असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई की जाए। पुलिस इस पर संज्ञान लेती है और 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, 100 लोगों को अज्ञात में नामजद किया गया कि FIR किया जाता है। उसमें एक व्यक्ति को शांति समिति में जाता है, उसकी हिम्मत देखिए, जो असामाजिक तत्व है वो शांति समिति के बैठक में जाता है और जब वो वहाँ से लौटता है घर तो पुलिस गिरफ्तार करती है। ये जो देश है ये संविधान पर चलने वाला है, लोकतंत्र इसका पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक बैनर लगाया जाता है हिंदू राष्ट्र का, कई किलोमीटर के रेंज में कई बैनर होता है। अगर यहीं पे कोई दूसरे समुदाय के लोग होते तो क्या उनके साथ प्रशासन यही करती? खालिस्तान का मामला उठता है, उस पे देश विरोधी धाराएं लगती है, उसकी गिरफ्तारी के लिए इन पर क्यों नहीं हो रहा? दरभंगा में एक मामला आया। मामला ये है कि वहां पर एक झंडा लगाया गया जिसमें हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था। आपको पता है कि भारत में संविधान है और संविधान के अंतर्गत चीजें होती हैं। जो लोग देश विरोधी काम करते हैं उन पर जो है केस होता है, लेकिन ये केस जो है वो धर्म देख करके होता है, सब लोगों पर नहीं होता है। UAPA का भी आंकड़ा आप उठा लीजिएगा तो आप आंकड़ा उठा करके चेक कर लीजिए कि इसमें किन लोगों पर UAPA लगा है। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, पुलिस वहाँ जाती है और पुलिस जो है जो बैनर लगाता है, झंडा लगाते हैं, उनको गिरफ्तार करती है। लेकिन एक विधायक है जो विधानसभा में बहुत हल्ला भी करते हैं, संजय सरावगी साहब, वो जाते हैं और वहाँ से थाने से छुड़वा करके ले आते हैं। हमारे साथ AIMIM के नेता हैं, नाम इन्हीं से जानेंगे और पूरा मामला क्या था इनसे हम लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? नजर आलम। नजर आलम जी, क्या हुआ था वहाँ? देखिए, हर वर्ष ये लोग नव वर्ष मनाते हैं, हम लोग बधाई देते हैं, रामनवमी है, बिल्कुल, और भगवा झंडा भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो देश है ये संविधान पर चलने वाला है, लोकतंत्र इसका पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक बैनर लगाया जाता है हिंदू राष्ट्र का, कई किलोमीटर के रेंज में कई बैनर होता है। तो इसकी शिकायत हमने दरभंगा जिलाधिकारी से किया, लिखित में किया, और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से भी किया कि दरभंगा जैसा शहर जो अमन शांति के नाम से जाना जाता है, अब यहाँ से देश विरोधी काम हो रहा है, देश को बांटने का काम हो रहा है, हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया है, ऐसे असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई की जाए। पुलिस इस पर संज्ञान लेती है और 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, 100 लोगों को अज्ञात में नामजद किया गया कि FIR किया जाता है। उसमें एक व्यक्ति को शांति समिति में जाता है, उसकी हिम्मत देखिए, जो असामाजिक तत्व है वो शांति समिति के बैठक में जाता है और जब वो वहाँ से लौटता है घर तो पुलिस गिरफ्तार करती है। और जब गिरफ्तार करती है तो वो कोई भी आरोपी हो वो थाना के हाजत में बंद किया जाता है। लेकिन भाजपा के जो नगर विधायक हैं संजय सरावगी, वो थाने में रात के अंधेरे में पहुंचते हैं, पुलिस उसको लॉकर से निकाल करके कुर्सी पे बिठा करके मिलवाती है, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और वही विधायक थाना परिसर में प्रेस को संबोधित करता है, अपशब्द भाषा बोलता है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ भी थ्रेट किया जाता है। आप वो थाना का फुटेज देखेंगे, वीडियो देखेंगे विधायक का, तो उस पर भी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गिरफ्तारी उसी टाइम उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने मुस्लिम समुदाय को थ्रेट किया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इसकी गिरफ्तारी की जा रही है। प्रशासन गिरफ्तारी भी किया मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए। हम प्रशासन को थ्रेट करते हैं, ये गिरफ्तारी गलत हुई है थाने में खड़ा होकर के, तो ये गैर कानूनी है और संवैधानिक है। प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि उसको 3 घंटे में छोड़ दिया जाता है।
तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया था ना कि क्यों छोड़ा गया? नहीं, प्रशासन ने जो धारा लगनी चाहिए, हाँ। अब ये भारत है, हाँ। इसमें अनगिनत समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, आजादी के साथ रहते सही बात हैं। है। यही भारत की खूबसूरती है। हाँ। तो इसको अगर बांटने वाले लोगों पे देशद्रोह का धारा नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा? सिर्फ मुस्लिम समुदाय पे। सिर्फ आजम खान की सदस्यता रद्द होगी, अगर विधायक की सदस्यता क्यों नहीं रद्द हो रही है? हाँ। इन पर यूएपी, सर, देखिए अब मामले को हम लोग भटका नहीं, ठीक हाँ, है। हाँ। जब सदस्यता अगर किसी की जाती है तो सजा होने के बाद हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन का क्या पक्ष है, क्यों उनको छोड़ा गया और किस धारा में, क्या केस कोई दर्ज हुआ था या नहीं हुआ था, या शांति सौहार्द के लिए उनको छोड़ दिया गया? देखिए, ये हम जानना चाहते हैं। मुकदमा दर्ज हुआ 138/23 लहरियासराय दरभंगा में, हाँ। लेकिन ये जो धारा लगनी चाहिए देश विरोधी, हाँ। उसमें कहीं न कहीं प्रशासन की चूक हुई है। हाँ। वो धारा नहीं लगा और उसको थाने से छोड़ दिया गया है 41 का नोटिस दे करके। हाँ। तो ये गंभीर मामला है, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, हाँ। उस पे देश विरोधी धारा लगनी चाहिए। तो प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह है कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती। अगर यहीं पे कोई दूसरे समुदाय के लोग होते तो क्या उनके साथ प्रशासन यही करती? हाँ। खालिस्तान का मामला उठता है, हाँ। उस पे देश विरोधी धाराएं लगती है, उसकी गिरफ्तारी के लिए इन पर क्यों नहीं हो रहा? नीतीश कुमार की पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्या यहाँ भी बिहार में भी चलेगा कि जाति समुदाय को देख करके पुलिस काम करेगी या पद ओहदा देख करके प्रशासन काम करेगी? ये दोहरा चरित्र जो है कहीं न कहीं बिहार को भी खतरे में डाल रहा है, और ये जो असामाजिक तत्व हैं, जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, उनको बल मिल रहा है। चलिए, तो असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं, लेकिन आप दो चीज बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। जो है भारत जो है संविधान के तहत चलता है। आर्टिकल 25 में सभी लोगों को अपने धर्म का जो है अनुसरण करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन मामला कहाँ था? मामला वहाँ था जब पंजाब में खालसा पंथ के लिए, यानी कि जो पंजाबी होते हैं वो खालसा धर्म को मानते हैं, उस पर जब बात होती है तो कहा जाता है कि वो आतंकवादी है। इनका ये तर्क है। लेकिन वही झंडा जब हिंदू राष्ट्र के नाम पर लगता है तो उस पर प्रशासन जो है वो नोटिस दे करके छोड़ देती है। हालांकि इनका कहना है कि 138/23 में कुछ रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन इनका कहना है कि अगर भारत में संविधान है तो संविधान के अनुसार जो है वो केस होना चाहिए, और केस जो है उन पर होना चाहिए। और संजय सरावगी से भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वो जो शांति और सौहार्द बिगाड़ते हैं उनके पक्ष में खड़ा है, क्योंकि वो बिहार विधानसभा में खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन उनका एक चेहरा ये भी है। तो दरभंगा का लहरियासराय थाना का यह मामला है। MIM के नेता हैं, उनका ये पक्ष है। अगर उनके तरफ से भी, यानी बीजेपी की तरफ से, या जो संजय सरावगी है उनके तरफ से भी अगर उनका कोई पक्ष है, जनता जंक्शन उसको भी दिखाएगी। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।